स्वागत है आप सभी का इस सेशन में और इस क्लास में। तो एक बार जो है आप सभी कनेक्ट हो जाइए और एक बार जो है आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग आज का जो अपना सेशन है उस सेशन को हम लोग शुरू कर पाएँ और उस सेशन को जो है हम लोग स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो सेशन होने वाला है आज के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत ही जो है लाजवाब होने वाला है। क्योंकि इस सेशन में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट है ना, यहाँ पे जो है आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी फॉर कोई भी ओलंपियाड की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी ओलंपियाड को अगर आप फोकस कर रहे हैं, किसी भी ओलंपियाड को अगर आपने टारगेट बनाया है तो उस ओलंपियाड की सबकी प्रिपरेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और उसी के सिलसिले में आज जो है अपना एक एनालॉजी का क्लास जो है मैं लेके आया हूँ और एनालॉजी का जो है ये सेशन लेके आया हूँ। आई होप कि आपको सभी को जो है ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो सब कोई ओके है भाई? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए, है ना। आज तो कोई अटक उटक नहीं रहा है ना, बिल्कुल टक तो चल रही है ना। हेलो अर्शित, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, कैसे, क्या हाल चाल, कैसे हो? मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ आपको? हाँ सर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आएगा सर। हाँ जी भाई, इसी के लिए मैंने तुमको बोला था ना कि थोड़ा भी जा रहा हूँ और वहाँ से जो चीज़ें थी वो लेके आना। हेलो जया, नो सर, क्लियर चल रहा है। अच्छा क्लियर चल रहा है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और आज का अपना सेशन जो रहने वाला है। इस सेशन के बारे में मैंने आप लोगों से बात किया था कि आज जो है हम लोग करने वाले हैं और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉजी के बारे में। अब एनालॉजी क्या होता है, एनालॉजी क्या क्या होता है, एनालॉजी से हम लोगों को क्या क्या सीखना होता है और एनालॉजी में जो है हमें क्या क्या पढ़ना होता है, उसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। और उसके बारे में जो है हम लोग चीज़ों को जानेंगे कि व्हाट इज़ एनालॉजी, व्हाट इज़ द फीचर, मेन फीचर ऑफ दिस, मतलब एनालॉजी का क्या क्या फीचर है और एनालॉजी जो है हमें क्यों पढ़ना है और एनालॉजी जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे जो भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अगर आप में से कोई भी बच्चा आईएमओ की प्रिपरेशन करना चाहता है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है आईएमओ का जिसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जो क्लास 2 से लेके 10 तक का हर एक स्टूडेंट भर सकता है और हर एक वो स्टूडेंट दे सकता है जो इन सब के बारे में जानता है। क्योंकि देखो इसके बारे में अभी बहुत बच्चों को पता भी नहीं है कि ये होता क्या है, लेकिन जिसको पता है वो जो है अपनी तैयारी जो है बेहतर से कर रहे हैं। क्योंकि उसमें जो है आप लोगों ने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आप लोगों को जो है वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला होगा और वहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिला होगा कि जो भी आपका सेक्शन वाइज जो डिवाइड किया गया है उसमें एक मैथ का सेक्शन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसमें एक जो है आपको मैथ का सेक्शन देखने को मिला होगा। मैथ का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी आपके क्षमता को पहचाना जाएगा कि आप में जो है कितनी एबिलिटी है, आप में जो है कितना वो क्षमता है कि चीज़ों को आप कितना ज़्यादा समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने इसका बेसिक वाला पार्ट करा दिया है और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरी क्लास जो है फ्री चल रही है, यानी हमारा ये फ्री सेशन है। और आप लोगों को बता दूँ इसके बाद जो भी आप लोगों को सेशन मिलेगा मेंटल एबिलिटी का, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लिए होंगे उनको ही ये देखने को मिलेगा। यानी इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बेसिक वाला पार्ट, यानी ये एक लाइक अ डेमो बोल सकते हैं इसको, कि ये हमारा एक डेमो वाला पार्ट है। और डेमो जो है आपको पता है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका पार्ट नंबर 2 वही बच्चा देखेगा जो बच्चा 599 पे करके और 599 रुपये में ये पूरा कोर्स जो है, जो मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मेंटल एबिलिटी मैथमेटिक्स साइंस जो है कंप्लीट कराऊंगा मैं आप लोगों को, तो उसके लिए जो भी बच्चा ये 599 रुपये पे करेगा उसको इसका अगला पार्ट देखने को मिलेगा।
एम आई राइट? आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि इसका पार्ट नंबर 2 कब देखने को मिलेगा? इसका पार्ट नंबर 2 उन्हीं बच्चों को देखने को मिलेगा जो बच्चे 599 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेंगे और 599 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी स्टडी को और भी बेहतर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा सुनते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और एनालॉजी के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ द एनालॉजी, एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट इसका वैल्यू क्या होता है। अब आप देखो इसमें मैंने थोड़ा सा हिंदी भी रखा है, हिंदी इस वजह से मैंने रख दिया है कि ताकि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम जानना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी है। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, आप जिस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आपको समझा दिया जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन डिमांड यू द डिटरमाइन द रिलेशनशिप और कोरस्पॉन्डिंग बिटवीन द टू वर्ड्स numbers pair then the recognize similar relationship between the members. Different type of word analogy test are therefore the means the test of the candidate overall knowledge of power, reasoning and the ability to think. Given below the same common relationship this will have to the candidate detected most analogical in better way. कहने का तात्पर्य ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एनालॉजी किसे कहते हैं। एनालॉजी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि एनालॉजी एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम लोगों को दो नंबरों के बीच में जो है रिलेशन बताना है, दो नंबरों के बीच में जो है रिलेशन को बताना होता है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 4 और दूसरा एक नंबर है 8, ठीक, तो मुझे रिलेशन बताना है कि इस 4 का उस 8 के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, इसमें देखो टाइप बहुत सारे टाइप है, मैं सब टाइप आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें कितने कितने टाइप बनते हैं। तो रिलेशनशिप को ही यहाँ जानना होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है और आपका रिलेशनशिप जो है किस नंबर के साथ किस तरीके से बना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं। एनालॉजी का मतलब कि मेरा रिलेशन आपके साथ क्या है, तो आप बोलोगे कि आप जो हैं मेरे टीचर हैं, मतलब आप लोग कहिएगा मुझे कि आप मेरे टीचर हैं और मैं कहूँगा कि आप मेरे एकदम डियर स्टूडेंट हो, यानी आप मेरे प्रिय छात्र हो। तो एक स्टूडेंट और एक टीचर का जो रिलेशन है वही रिलेशन जो है किसी और के साथ कैसा होगा, सेम रिलेशन का पता लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें टाइप को देखते हैं कि इसमें कितने टाइप बनते हैं। पहला जो टाइप है मेरे दोस्त वो है वर्कर एंड टूल। वर्कर एंड टूल्स का मतलब क्या है कि कार्यकर्ता और उपकरण। देखो हिंदी अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इंग्लिश ही आप देखें। वर्कर एंड टूल्स का मतलब क्या है कि कौन सा आदमी कौन सा काम करता है, उसके काम का जो यंत्र होता है, उसके काम का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके काम का जो टूल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि ऑथर जो है यानी जो लेटर लिखते हैं या जो कहानी लिखते हैं, जो पोएम लिखते हैं। ठीक है, जो पोएम लिखते हैं मेरे दोस्त वो क्या चीज़ से लिखते हैं, देखो यूज़ तो ब्रेन का करते हैं लेकिन लिखने का काम किससे करते हैं, पेन से करते हैं। यानी ऑथर जो है वो क्या चीज़ का काम करता है भैया, लिखने का काम करता है। और लिखेगा कैसे वो, तो लिखेगा मेरे दोस्त वो पेन से। क्लियर है। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए शोल्डर का मतलब क्या है, यहाँ पे गन से रिलेशन दिखा रहा है। शोल्डर का मतलब कि जो सैनिक होते हैं, सैनिक का जो मेन हथियार, सैनिक का जो मेन यंत्र होता है उसका गन होता है ना। आपको भी पता है कि जब हम लोग बॉर्डर पे जाते हैं सैनिक हमारे, तो उनके कंधों पे, उनके यहाँ पे जो है एक गन रहता है। यानी हम लोग डायरेक्ट इससे कह सकते हैं कि जो भी हमारा शोल्डर होता है उसका किससे रिलेशन होगा भैया, गन से रिलेशन होगा। उसी तरह जो डॉक्टर होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। इसका मतलब एक लगा के रखता है जिससे दोनों कानों में लगा के चेक करता है कि भैया आपकी धड़कन जो है सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। यानी अगर जो डॉक्टर है उसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है भैया, इसके साथ बन रहा है। उसी तरह जो टेलर है वो नीडल से यूज करता है। यानी टेलर का मतलब जो कपड़े उपड़े सिलते हैं, आपने देखा होगा कि आपने कपड़े सिलाने के लिए अपने टेलर के पास जाते हैं तो टेलर क्या चीज का यूज करता है भैया, वो नीडल का यूज करता है, जो मशीन के अंदर लगा रहता है, टक 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 ऐसे करता है ना। तो वो कपड़े सिलने का काम कौन किससे करता है, वो नीडल से करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को और इस टाइप के हम लोग चीजों को क्या बोलते हैं, वर्कर एंड टूल्स। यानी कौन सा वर्कर किस टूल्स का यूज करता है। क्लियर है, क्लियर है।
चलो तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये है मेरे पास इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यानी अकेला और उसका ग्रुप। ठीक है, अकेला और क्या है, उसका ग्रुप है कि कितने ग्रुप बनेंगे, कौन कौन काम कौन कौन करेगा उसके लिए। जैसे कि मेन जो रहता है वो हमेशा कहाँ रहेगा भैया, क्राउड में रहेगा, यानी आदमी जो रहेगा वो कहाँ रहता है, भीड़ भाड़ में रहता है। ठीक है, उसी तरह जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं सिप जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, सिप जो रहता है वो झुंड में रहता है, यानी फ्लॉक्स में रहता है। उसी तरह जो मेरा कैटल है वो क्या रहता है, मेरा झुंड में रहता है। मतलब ये सब चीजें दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे भी सेम नाविक जो है, चालक यानी जो है क्रू, वो किस चीज में रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं हूं आदमी, ठीक है, तो मैं जहां रहूंगा उस चीज को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भीड़। यानी आपने देखा होगा कि जब भाषण होता है या कहीं लड़ाई होती है या कहीं जाना होता है तो हम लोग क्या बना के जाते हैं, क्राउड बना के जाते हैं, भीड़ बना के जाते हैं कि भैया चलो भैया चलो भैया चलो चलो चलो, मार हो रही है, लड़ाई हो रही है भैया, चल चलो। तो सब अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, जो बिगड़े वाले दोस्त होते हैं, जो गली मोहल्ले पे खड़े रहते हैं आपके दोस्त, उनको इकट्ठा करेंगे, भैया चल भाई लड़ाई हो गई अब, है ना, चलते हैं एक बार लड़ाई करके देखते हैं। भैया उसने मेरे को मारा है, मेरे दोस्त है ना, तो वो जो लुक्कड़ पे मोहल्ले पे है ना, अर्षित तेरे भी 2-4 दोस्त हैं शायद ऐसे जो मोहल्ले के गलियों में आवारा की तरह घूमते रहते हैं, तो उनसे बोलेंगे भैया लड़ाई हो रही है चल। अब वो भैया कुछ ना आन देखेंगे ना इधर देखेंगे उधर देखेंगे और दौड़ पड़ेगा, चल भैया भाई हर्षित का बात चल रहा है यार, हर्षित को कौन मार देगा, चलते हैं, है ना। अब तुम जाओगे, है ना, अब तुम जाओगे तो क्या करना पड़ेगा भैया, उनको खर्चा पानी देना पड़ेगा। अब उधर से आओगे तो बोले भैया तेरे लिए यार इतना किए हम, अब तुम जाएगा नहीं यार मेरे लिए, तो बोले चल भाई अगर तुमने मेरे लिए इतना किया है तो चलते हैं तेरे लिए हम, है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब चलते हैं मेल एंड फीमेल की तरफ, यानी जो हमारा मेल और फीमेल है उसकी तरफ चलते हैं और इसका रिलेशन देखते हैं कि मेल और फीमेल का क्या रिलेशन है। जैसे कि मेरे पास टाइगर है तो टाइगर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, टाइग्रेस लिखते हैं। मेल फीमेल का मतलब जेंडर आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर में जो है हम लोग यही पढ़ते हैं, मेल और फीमेल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं, मेल और फीमेल हो जाता है। यानी टाइगर को जो है हम लोग टाइग्रेस कहते हैं, ठीक है, उसमें ई और एस का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। उसी तरह जो है मेरा लायन है उसको लाइनेस बोलते हैं, डॉग जो है उसको बिच बोलते हैं। हिंदी में बोलूंगा नहीं इसको, थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगेगा कि अगर मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि कुत्ता को क्या बोलते हैं, तो कुत्ता को बोलेंगे कुतिया, है ना। गाली नहीं दे रहे हैं, यहाँ लिखा है वही पढ़ा के समझा रहे हैं। तो किसी को तो लग रहा होगा कि अरे तो गाली दे रहे हैं सर, नहीं 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 गाली नहीं दे रहे हैं भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डॉग का रिलेशन बीच के साथ है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बट इसका जब भैया हिंदी निकालेंगे तो यही ना होगा कि कुत्ता का रिलेशन कुतिया के साथ होगा, समझ रहे हैं। चलिए उसी तरह है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों को क्या देखना है, एनिमल और उसके यंग। एनिमल और यंग का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास एनिमल है, जैसे काऊ है, बफेलो है, कैमल है, उनके यंग यानी उनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये चीज के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा काऊ हो गया तो काऊ के बच्चों को क्या बोलते हैं भैया, काफ बोलते हैं। मैन यानी हम लोग हैं, हमारे बच्चों को क्या बोलेंगे, चुन्नू मुन्नू को क्या बोलेंगे, तो चाइल्ड बोलेंगे। यानी मेरे जो बच्चे हैं उनको क्या बोलेंगे भैया, चुन्नू मुन्नू को बोलेंगे कि वो चाइल्ड है। यानी मेन मतलब मैं भी हो गया, आप भी हो गए, तो आपके भी बच्चों को चाइल्ड ही बोलेंगे, यानी चुन्नी मुन्नू को क्या बोलेंगे भैया, चुन्नू मुन्नू है मेरा, ठीक है। चलो अब हैन है, हैन को जो बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, चिकन बोलेंगे, चिकन लेग पीस, चिकन कोरमा, चिकन तंदूरी, चिकन पिकन, जो भी चिकन खाते हैं उनको पता है कि जो भी हैन होते हैं उनके बच्चे को चिकन बोलते हैं, और इसी को हम लोग तवे पे ले जाके फ्राई करते हैं। चलो भैया तवे पे फ्राई होगा भैया, और तवे पे इसको क्या कर देंगे हम लोग, फ्राई कर देंगे। किसको फ्राई करेंगे भैया, चिकन को। फ्राई नहीं करना भाई, उसके बच्चा है, उसके बच्चे को फ्राई कैसे कर सकते हैं हम लोग। चलो उसी तरह जो हॉर्स है उसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो मेरा डक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो ये सब जो है रिलेशन हो गया, और इस सब रिलेशन को हम लोग पता लगाना होता है, ठीक है।
उसी तरह जो है मेरा इंस्ट्रूमेंट है एंड और मेजरमेंट है। इंस्ट्रूमेंट और क्या है मेरे पास, मेजरमेंट है कि किस इंस्ट्रूमेंट का किसके साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में ददन हांडी, हाँ ददन, बड़ा ददन हांडी याद आ रहा है तेरे को यार, ठीक है। तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। तो किसका किसका इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या उसका मेजरमेंट होता है, ये आप लोगों ने क्लास शायद 6, 7 से 5 से ही स्टार्ट कर दिया होगा कि स्केलर जो होता है वो क्या होता है, लेंथ में होता है। बैलेंस जो होता है उसको मास कहते हैं। आमीटर का यूज़ हम लोग करंट में कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि एमीटर का मेजरमेंट किससे किया जाता है, यानी करंट का मेजरमेंट किससे किया जाता है। तो करंट जो है उसका मेजरमेंट किससे होता है भैया, आमीटर के साथ होता है। स्पीड का मेजरमेंट किससे कहते हैं, हम लोग ओडोमीटर से करते हैं। प्रेशर को कैसे मेजरमेंट करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं। उसी तरह जो रेन होता है, जो बारिश होती है, उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं हम लोग, उसका नाम होता है रेन गंज होता है। क्या बोलते हैं, रेन गंज। इससे हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। अर्थक्वेक जो भूकंप आता है उसका मेजरमेंट इससे किया जाता है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, जो नेक्स्ट टाइप हो गया मेरा, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, कि किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके क्या चीज हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, जरा पढ़ते हैं हम लोग क्वांटिटी एंड यूनिट, कि किसका क्वांटिटी क्या है और उसका यूनिट क्या है। यूनिट का मतलब ऐसा यूनिट भी होता है ना, ठीक है। ठीक है, हाँ, जैसे कि क्वांटिटेटिव और यूनिट में हम लोग बात करेंगे कि जो जूल है उसका क्वांटिटी क्या है, वर्क है, यानी वर्क का जूल होता है। फोर्स का न्यूटन होता है। आर का हेक्टेयर होता है। टाइम का सेकंड होता है। एंगल जो होता है वो रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है। वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में मेजरमेंट किया जाता है। प्रेशर को जो है पास्कल में मेजरमेंट किया जाता है। यानी प्रेशर का ये यूनिट है और इसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। ये सब क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पास्कल है उसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट हो गया। यानी वर्क जो है, वर्क का एसआई यूनिट जूल हो गया। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन हो गया। इसी तरह ये सबको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना भाई, इसका नाम है एनालॉजी। और एनालॉजी में भाई आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए। यानी आपके पास साइंस अच्छा होना चाहिए, आपका जो है एसएसटी अच्छा होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आना चाहिए, आपको जो है यहाँ से जीके जीएस भी आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा करेंट अफेयर से भी आना चाहिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम और आगे बात करेंगे प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल फर्स्ट इज मेड बाय सेकंड। यानी ऐसा रॉ मटेरियल होना चाहिए कि जो है पहला है वो दूसरे से मिलकर बना है, या दूसरा जो है वो पहले से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल फर्स्ट इज मेड बाय सेकंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिज्म है, प्रिज्म जो है ग्लास। उसी तरह जो मिल्क है वो बटर, पेपर जो है वो बुक, ऑयल जो है वो सीड, फॉर्चूनर जो है वो वुड है। यानी जो भी हमारा फर्नीचर होता है, फर्नीचर जो होता है वो क्या चीज़ से बनता है, लकड़ी से बनता है। उसी तरह जो है हमारा पेपर है, पेपर से हम लोग क्या बनाते हैं भैया, बुक बनाते हैं। ग्लास से जो है हमारा प्रिज्म बनता है, प्रिज्म से ग्लास बन सकता है। ऑयल से सीड होता है। ठीक है, बटर से जो है हमारा मिल्क से बटर बनता है। तो यानी जो सेकंड वाला है, सेकंड से मिलकर जो है फर्स्ट वाला बनता है। यानी पेपर जो है बुक बनता है, मिल्क से बटर बनता है, सीड से ऑयल बनता है। इसी तरह से क्या क्या चीज से जो मिलकर बना होता है उस चीज को हम लोग ये बोलते हैं। क्लियर है। अब 8 नंबर देखते हैं कि जो फर्स्ट मेक द सेकंड, यानी पहला जो है वो दूसरे से मिलकर बना है। पहला
दूसरे से मिलकर बना है, यानी टेलर जो है भैया कपड़ा सिल कर देता है। अगर टेलर को देंगे तो याद रखिएगा भैया, अभी इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे वर्कर एंड टूल्स में, तो उसमें हमने टेलर का रिलेशन किसके साथ देखा था, नीडल के साथ देखा था। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको क्वेश्चन के ऊपर देगा कि अगर अपन टेलर है तो कपड़ा सिल रहा है, एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर करता है, उसी तरह जो जज होते हैं वो जस्टिस का काम होते हैं। यानी अगर आप कोर्ट वगैरह जानते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं चोर हूँ, अबे हूँ नहीं भाई, है ना, मैं मतलब मान के चलो कि मैं चोर हूँ। अब ये मत समझ रहा है कि मैं चोर हूँ, ठीक है, मान के चलो कि मैं चोर हूँ, मैंने चोरी कर लिया भाई, किसी ने मेरे ऊपर कंप्लेन कर दिया कि भाई आपके ऊपर कंप्लेन है, आपको जो है चोर, पुलिस जो आएगी वो उठा के ले जाएगी। ठीक है भैया, मैं पुलिस वाले के पास चला गया, पुलिस ले गई, पुलिस के यहाँ मैंने जो भी लगाने थे, क्या कहते हैं, वकील वगैरह आए, बट वकील वगैरह से काम बना नहीं, तो वो मेरे को क्या भेज देंगे, कोर्ट में भेज देंगे, भैया आइए अब जरा कोर्ट में फैसला होगा। अब कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पे एक जज बैठा रहेगा जो मेरी बातों को सुनेगा, उसके दूसरे पक्ष की बातों को सुनेगा, उसके बाद जो है अपना वो जजमेंट देगा। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जस्टिस, है ना। जो जज होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कोर्ट में मिलते हैं भैया, ठीक है। उसी तरह जो टीचर है वो एजुकेशन का काम करता है, यानी जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। टीचर जो होते हैं वो पढ़ाने का काम करते हैं, है ना, ये ना कि चोरी करने का काम करते हैं। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि टीचर जो है वो चोर भी हैं, मैं जो हूँ वो चोर हूँ, तो भैया मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो टीचर है वो क्या है, एजुकेशन देते हैं, टीचर जो है हमें शिक्षित बनाते हैं, टीचर जो है हमें शिक्षा देते हैं। क्लियर है भाई। हर्षित, जया और कौन कौन है, जो भी हैं आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक फिलहाल, यस या नो बता दीजिए जरा। हर्षित भाई क्लियर, अरे बताइए भाई, डाडा ढांडी क्या हाल चाल, ठीक है। बताइए जरा एक बार, ओके है सब कुछ। ओके है हर्षित, चलो भाई। हर्षित ने मारा है जोरदार वाला थम्स अप, कह रहे हैं एकदम सही है। जया भी कह रहे हैं कि एकदम ओके है। एक्चुअली मैम आपके बच्चे का नाम उतना मेरे को नहीं पता, इसीलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है जया रूपराज, वही मैं नाम ले रहा हूँ, आप खींचिएगा मैम मुझे, है ना। शायद सानू की क्या नाम है ना, सानू को समझ में आ रहा है कि बैठाई हैं उनको, आप यहाँ बात कर सकते हैं मेरे से, बताइए। सानू को बैठाई हैं, सन्या को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। सानिया नाम है ना, सानिया, ठीक है। सनाया नाम है ना, कोई बात नहीं, एक बार उसको बोलिए कि आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर से बैठाइए। आज ज़्यादा रात हो गई है, उसको खिला पिला के सुलाइए, ठीक है। कल से आपने जो टाइम बताया बिल्कुल एग्जैक्ट, उसको जो है मैं कल से करूँगा, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ये टेलर वाला हम लोगों ने सीख लिया, और ये लास्ट जो टाइप है ये हमारा लास्ट टाइप रहेगा। ये टाइप जो है आज हम लोग आखिरी करेंगे, इस टाइप को जो है हम लोग आखिरी करेंगे। आई होप कि जो भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं उनको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। बट क्लास जो है, हाँ वो पता है, बेटी है आपकी, पता है। अब जो है क्लास जो मिलेगी भाई, मैंने जैसा वादा किया है आप लोगों को, यहाँ पे जो क्लास मिलेगी 9 बजे या 8 बजे जो भी है, मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा कि क्लास जो है कब मिलने वाली है, कब क्या होने वाला है, ठीक है। ये है वर्ड एंड इंटरसीट, ठीक है। जैसे क्राइम है वो सन हो गया, रिफ्यूज देने, अनहैप्पी सैड, मतलब उल्टा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं खुश हूँ तो बोलेगा उदास हूँ, वो बोलेगा कि अच्छा है, वो बोलेगा नहीं भैया बुरा है, वो वाला, है ना। विश, डिजायर, एरर, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं उल्टा, क्या बोलते हैं, उल्टा, उल्टा, ठीक है, उल्टा। जैसे कि बोलेगा कोई बैड तो वो बोलेगा नहीं भैया मैं हैप्पी हूँ, चल तू बैड रहे मैं हैप्पी रहने का, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब वो बोलेगा कि भैया मैं तो भैया खुश हूँ,
है ना, तो बोलेगा मैं तो बेहद दुखी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के जो चीज़ आते हैं उसको हम लोग इस तरीके का बोलते हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, यहाँ से सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर हुआ होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ टाइप 1 का। ये जो होता है हमारा क्या होता है, कंपेयरिंग द एनालॉजी पेयर। मतलब क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल 2 वर्ड्स आर गिवन, these words are related to each other in the same way, another word is also given, you are the required to find out the relationship between the first word and the choose the word then given alternate which vital in the relationship, third word are the first 2 word। देखो शिप का रिलेशन जो है वो किसके साथ दिख रहा है, सी का दिख रहा है, तो उसी तरह आपको बताना है कि केमल का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा। बताओ तो जरा, देखते हैं किसको किसको समझ में आ रहा है चीजें, बताइए जरा यहां से। यहां से बताइए, शिप का रिलेशन जो है वो सी के साथ है, तो केमल का रिलेशन जो होगा वो किसके साथ होगा। बताओ भाई, हर्षित, तनाया, हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो मेरा सी है वो समुद्र जो होता है वो शिप जो है, मैं सी कह रहा हूँ, शिप सॉरी, शिप जो है वो समुद्र में चलता है, तो कैमल जो है वो कहाँ चलता है, कैमल जो है वो कहाँ चल सकता है। हर्षित बता रहे हैं डिजर्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, तो शिप जो होते हैं, जो हमारे कैमल होते हैं, जो ऊंट होते हैं, वो कहाँ चलते हैं भैया, वो डिजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में, जहाँ पे बहुत सारा क्या हो, रेत हो, बालू हो, रेत हो, है ना, इस तरीके का, है ना, इस तरीके का। इसमें जो है ऊंट जो है होता है, कैमल जो होता है वो एकदम दौड़ जाता है, नहीं माउंटेन नहीं होता है, माउंटेन का मतलब क्या होता है, वो पहाड़ी हो जाता है, माउंटेन का मतलब पहाड़ी, तो ऊंट जो है पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाएगा, ऊंट को जो हम लोग चलाएंगे तो रेगिस्तान में चलाते हैं। डिजर्ट में का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पे बहुत सारा क्या हो, बालू हो, रेत हो, उस पे जो है ऊंट टक 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 टक, जैसे घोड़ा दौड़ता है ना वैसे ही वो दौड़ता है, टक टका टक टक टका टक टक ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर जो है प्रेस है, क्लॉथ मतलब अभी कपड़ा जो होगा उसका आंसर किसके साथ चलेगा, चलो जरा ये बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में सब कुछ डिस्कशन किया था और अभी जो है इसके बारे में बताना है। चलो, न्यूज़पेपर का रिलेशन जो है प्रेस के साथ है, जो क्लॉथ है यानी कपड़ा जो है उसका रिलेशन किसके साथ होगा। हम बताओ जरा इसको। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, प्रेस, क्लॉथ, आपको बताना है क्या होगा। इन चारों में से ऑप्शन ढूंढना है कि क्लॉथ का रिलेशन टेलर के साथ होगा या टेक्सटाइल का होगा या फाइबर का होगा या मील होगा। मतलब न्यूज़पेपर जो है, देखो प्रेस का मतलब क्या है कि न्यूज़पेपर जो है प्रेस में बनता है, चलो थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं। तो उसी तरह आपको बताना है कि कपड़ा जो है वो कहाँ से बन के आता है, फाइबर से नहीं, सब बता रहे हैं फाइबर, कोई बता रहा है टेलर। चलिए मैं सारे एग्जाम्पल को आपको क्लियर कर देता हूं अभी के अभी, लगे हाथ में इसको क्लियर कर देते हैं। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, जो भी बता रहे हैं सब गलत बताए हैं आप लोगों ने, हर्षित ने भी गलत बता दिया और स्नेहा ने भी गलत बताया है। देखिए क्या है, जरा समझिए चीज़ों को समझिए कि देखो न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर का मतलब क्या है कि न्यूज़पेपर जो है वो प्रेस में बनता है, छपता है। न्यूज़पेपर हम लोग क्या करते हैं, जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, न्यूज़पेपर छपता है प्रेस में। उसी तरह जो कपड़ा होता है उसको छाप के कहाँ से आया जाता है। देखो टेलर क्या करता है, जो अपने पास कपड़ा है उस कपड़े को सिल साल के ऐसे बटाम उटाम लगा के वो तैयार करता है, यानी टेलर जो है कपड़े को सिलता है ना कि उसको छापता है। ये समझ में आ गया। अब देखो टेक्सटाइल में क्या होता है, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कपड़े का बहुत सारा भंडार होता है, जहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल बोलते हैं। फाइबर का मतलब क्या होता है कि कपड़ा यानी कपड़े जो होते हैं वो फाइबर से बनते हैं, मिलकर आता है, ना कि उससे छपता है। छपता कहाँ है मेरे दोस्त, वो जो छपता है वो मील में छपता है। मतलब कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, उसके बनने का मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है। तो जो कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कहाँ होता है, मील के अंदर होता है। यानी मील के अंदर जो फाइबर हुआ, टेक्सटाइल हो गया, सब चीज़ के बारे में क्लियर हो गया।
सबसे पहले जो कपड़ा यानी जो भी हमारा कपड़ा होता है कहाँ से मिलता है, फाइबर से मिलता है। फाइबर से, फाइबर आया कहाँ पे आया भैया, फाइबर आ गया तुम्हारा मिल के अंदर। मिल में उसको छापेंगे हम लोग, टक 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 टक, जो भी छापना होगा, जो भी डिजाइन देना होगा वो मिल में करेंगे। समझ में आ गया। तो इसका आंसर किसके साथ जाने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल, क्योंकि मिल के अंदर कपड़ा बनता है, यानी मिल के अंदर कपड़ा छपता है। क्लियर है, बताओ जरा यस या नो, यहां से समझ में आ गई बात। क्लियर है, बताइए यस या नो, क्लियर है। बताओ भाई, हर्षित, जया, यस या नो बताइए भाई, कुछ तो बताओ, हाँ ना, कुछ तो बता दो। चलो पता नहीं, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, हाँ सर क्लियर है। चलो इस तरीके से क्लियर है। तो यही जो होता है टाइप होता है। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, मतलब 5 तक ही क्वेश्चन कराऊंगा, आगे जो है कल की क्लास में हम लोग करेंगे। बट कल की क्लास जो होगी वो ओनली फॉर जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लिए हैं, मैं पहले ही बता दे हूँ, 599 जो लिए हैं उनके लिए ही अवेलेबल रहेगा, है ना, वही जो है लाइव देख पाएंगे। ठीक, चलो यहाँ देखो कार जो है वो गैराज में रहता है, तो एरोप्लेन जो है वो कहाँ रखा जाता है। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन कीजिए कि कार को जो है हम लोग गिराज में रखते हैं। आपको पता है कि आपके पास अगर गाड़ी होगी, अगर आपके पास कोई कार वगैरह होगी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, गिराज में ले जाके रख देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो एरोप्लेन होता है वो कहाँ रखते हैं। चलो मुझे लग रहा है कि इसमें भी कुछ जो है सर समझ आ रहा है, अच्छा समझ आ रहा है। तो उसमें जो है इस वाले क्वेश्चन में भी फंसेंगे आप लोग, देखिए चलिए बताइए। फंसेंगे इसमें बच्चे, बताओ। बताओ बताओ बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट से देने का। नहीं पता, हाँ ये बात सही है, सीधा हाथ खड़ा कर दो, नहीं पता भाई। हर्षित तू बता दे भाई, तू तो बता, बताओ बताओ। चलो आइडिया दे देते हैं, सबके बारे में बता देते हैं। यहाँ देखो पोर्ट है, पोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पानी वाले जहाज को रखा जाता है। एरोप्लेन को तो रखा पोर्ट में जाएगा नहीं, पोर्ट का मतलब जहाँ पे पानी वाले जहाज को रखा जाता है। डिपो का मतलब यहाँ पे भैया बस आती है, यहाँ पे क्या आती है, पानी वाला जहाज आता है। अब देखो हार्बर में कुछ होगा नहीं, हैंगर जो होगा, यानी एरोप्लेन को कहाँ रखा जाता है, हैंगर रखा जाता है। अगर यहीं पे एक ऑप्शन में दे देता और एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, तो आप लोग क्या बोलते, सब तो आंख बंद करते और मार देते कि भैया सब आंख बंद करते और मार देते कि भैया एयरपोर्ट ही होगा, क्योंकि एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट पे रखा नहीं जाता, एरोप्लेन से वो फ्लाइट के लिए उड़ती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हैंगर, मतलब जहां उस एरोप्लेन को ले जाके रखा जाता है। अब देखो डिपो में भी अलग अलग होती है, डिपो में जो होता है बस का डिपो होता है। ठीक है, बस में क्या होता है, डिपो होता है। अगर तुम कहीं से बस पकड़ रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो कोई तुमको बोलता होगा कि तुम चले जाओ बस स्टैंड। अब देखो बस स्टैंड का मतलब क्या है कि जहां पे बस आके रुकती है। अब डिपो का मतलब क्या होता है, जहां पे बस जो है बहुत सारी बस लगी रहती है। और बस स्टैंड अलग चीज होती है कि बस स्टैंड कहीं से आई, वहां रुकी, थोड़ी देर पैसेंजर को उठाया, फिर चल दी। और डिपो का मतलब क्या होता है कि वहां पे बहुत सारी बसेस होंगी और हर एक जगह की अवेलेबल होगी, हर एक जगह के लिए अवेलेबल होगी। नाया बी बोली, अच्छा बी बोली, बी, अच्छा डिपो नहीं, डिपो का मतलब समझ में आया कि डिपो का मतलब क्या हो गया, कि डिपो का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी
बसे को जहां पे रखा जाता है इज नोन एज डिपो। यानी डिपो का मतलब क्या हो गया कि जहां पे बस को रखा जाता है उसको डिपो बोलते हैं, और जहां पे बस आके रुकती है उसको बस स्टैंड बोलते हैं। उसी तरह से एरोप्लेन को जहां रखा जाता है उसको हैंगर बोलते हैं, और एरोप्लेन जहां से उड़ती है उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। चलो अब बताओ जरा, ये रेस है, रेस का जो है फटिंगर है, उसी तरह जो फास्ट है उसका क्या होगा? फास्ट का बताना है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सनाया बताइए, हर्षित बताइए आप इसको, इस क्वेश्चन को। बताइए इसका आंसर किसके साथ जाएगा? और रेस जो है वो इसके साथ है, तो जो फास्ट होगा उसका क्या होगा? यानी जो दौड़ेगा, थोड़ा सा हिंट दे दिए, जो दौड़ेगा जो भागेगा उसका क्या होगा? टाइट। हर्षित भाई। चलिए सनाया, आप सनाया बता रही है सी, बहुत बढ़िया। सनाया के नाम पे भाई क्लैपिंग हो जाए, बहुत जोरदार वाला क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। एग्जैक्ट आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सी के साथ ही जाएगा, और सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यानी जो दौड़ेगा भैया क्या होगा, उसको भूख लगेगा, है ना? जो भागेगा जो दौड़ेगा उसको भूखे ना लगेगा भैया। तो भैया फास्टिंग का क्या हो जाएगा? जो फास्ट कर रहा है दौड़ रहा है उसको क्या लगेगा? हंगर, यानी भूखा लग जाएगा, और आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आगे बढ़िए, बच्चा समझ रहा है अपना, आगे बढ़ते हैं। चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, इस सेशन का, है ना? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का आखिरी क्वेश्चन, और आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इनफैक्ट कल से आप लोगों को थोड़ी जल्दी सी क्लास मिल जाएगी, और थोड़ा जल्दी कल हम लोग इस सेशन को और इस क्लास को करेंगे। यानी कैलेंडर का रिलेशन जो है वो डेट के साथ है, तो डिक्शनरी का रिलेशन बताना है। इसका आंसर आना चाहिए भाई सबका, इसका आंसर सबका आना चाहिए। इसका आंसर, इसमें भी बच्चे गलती करेंगे, ये बताइए इसका आंसर बताइए। चलिए चलिए भाई, कैलेंडर जो है डेट है, डिक्शनरी जो है वो क्या है? वर्ड, हर्षित बता रहे हैं वर्ड। नया आप बताओ। बताइए बताइए, बहुत बढ़िया। चलिए स्नेहा ने जो आंसर बताया है वो भी जो है बिल्कुल सही है, वो भी जो है करेक्ट आंसर है। यानी वर्ड हर्षित आपका भी करेक्ट है, और स्नेहा का भी आंसर जो है करेक्ट है। दोनों बच्चों का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आया है। कैलेंडर में जो है वो क्या चीज़ का पूरा सिस्टम रहता है? डेट। यानी डेट जो रहता है वो कैलेंडर में रहता है, उसी तरह डिक्शनरी में क्या रहता है? वर्ड रहता है। यानी आपने सुना भी होगा कि वर्ड मीनिंग जो है हम लोगों को डिक्शनरी में ढूंढनी चाहिए, वर्ड मीनिंग जो है हम लोगों को डिक्शनरी में पढ़नी चाहिए, है ना? तो ये आंसर हो गया करेक्ट आंसर सी। बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आप लोगों को आज समझ में आई होगी चीज़ें, और जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। बताइए ज़रा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ से? हर्षित, हर्षित सनाया, कोई आज वीडियो तो कटा वटा नहीं ना? आज कोई ब्रेक तो नहीं हो रही थी वीडियो में? ठीक है, बताइए ज़रा एक बार आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और सेशन जो है किस तरीके से था? हर्षित
बताओ। आज ओके है, और आज के बाद ऐसे ही ओके मिलेगा सब। तो ये पैकअप करें? नो सर। अच्छा चलिए भाई साहब, तो आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, है ना। तो फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी कल, है ना। और स्नेहा के लिए आज एक साइंस का वीडियो, और मे बी हो सके तो आज मैथ का एक सेशन या साइंस का एक सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मे बी हो सके तो आज नहीं, लेकिन कल उनको दिखा दीजिएगा। आज मैं इनफैक्ट अपलोड कर दूंगा, कल आप उसको दिखा दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है तो आज रात में अपलोड कर दूँ। अभी तो कितना बज रहा है? 10 बज रहा है ना। 11-12 बजे तक जो है मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो तो फिर लेते हैं अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आई होप कि मज़ा आया होगा, आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।